हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नई जानकारी लेकर। तो फ्रेंड्स, हम सोचते रहते हैं कि हम अपने पौधों को जिन पे फूल आने वाले हैं उनको कौन सी खाद दें, और सोच सोच कर फिर थक कर बैठ जाते हैं। दिमाग में बस यही घूमता रहता है कि इस वाले पौधे को ये खाद दो, उस वाले को ये दो। क्लेंचो पे अगर भारी फ्लावरिंग चाहिए तो सरसों की खली दो, एप्सम सॉल्ट दो, नीम की खली दो, क्या कुछ दो। ये देखिए, ये मैं आज अपने पौधों को दे रही हूँ एक बहुत ही शक्तिशाली हेल्थी खाद, जो मैंने एक सोच विचार करके बनाई है। क्योंकि दिमाग इतना परेशान रहता है ना कि इस वाले पौधे को क्या खाद दें, उस वाले को क्या खाद दें। और जब हम YouTube पे वीडियोस देखते हैं ना, तब भी हमारा दिमाग तो एकदम पागल सा हो जाता है कि कौन से पौधे को हम क्या खाद दें, कहाँ कहाँ से इतनी महंगी खादें लेकर आएं और अपने पौधों को दें। तो फ्रेंड्स, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने एक रास्ता निकाला है। आप चाहें तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये देखिए एक पूरा डिब्बा भर लिया है, जिसमें हर तरह का, जिस खाद से हर तरह का न्यूट्रिशन मिलेगा हमारे हर पौधे को। एडेनियम हो चाहे और हमारे सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हों, इन सब को पूरा पूरा हर तरह का न्यूट्रिशन मिलेगा। जैसे मैंने ये खाद बनाई है, तो आप भी बनाकर एक डिब्बा पूरा बनाकर रख सकते हैं। मैंने पिछली बार भी बनाई थी, तो अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट्स पर मैं यही देती रहती थी। क्योंकि देखिए, सरसों की खली पहले पानी में घोल कर रखो उसको, फिर उसको छानो, फिर पौधों को दो। तो क्यों ना हम एक ऐसी खाद बना कर रखें जिससे हमें मेहनत भी बिल्कुल ना पड़े और दिमाग खर्ची भी ना हो कोई कौन से पौधे को कौन सी खाद देनी है। सभी पौधों को एक जैसी खाद, बस डिब्बा पकड़ा, चम्मच में थोड़ी सी डाली और अपने पौधे को दे दी। तो मैंने एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, सुपर फूड खाद बनाकर रखी है, जो मेरे एडेनियम प्लांट्स को भी मैं देती रहती हूँ और अपने सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स को भी। तो वो कौन सी खाद है, तो आप वीडियो के एंड तक पहले बने रहिए, फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कैसे मैंने बनाई और उसमें मैंने क्या कुछ डाला है। और ये देखिए, एडेनियम प्लांट्स ये अब पौधे डोरमेंसी में जाएंगे। तो इसको भी हम YouTube पे जब वीडियो देखते हैं ना, तो इसको ये वाली खाद दो, वो वाली दो, फिर हम सोचते हैं कहाँ से लाएं, क्या करें। तो ये देखिए, ये सुपर फूड खाद मैं इन सभी अपने एडेनियम प्लांट्स को भी दे रही हूँ। थोड़ी सी गुड़ाई करके मिट्टी से मैंने इसको ढक दिया है, क्योंकि असर ख़त्म हो जाता है अगर धूप में ये ऐसे अगर हम डाल देते हैं ना खाद को, तो इसका असर ख़त्म सा हो जाता है। अगर हम ढक देते हैं तो इसका असर बना रहता है और पौधा धीरे धीरे करके अपना खाना पानी लेता रहता है। और जी कुछ कटिंग्स भी मैंने लगाई थी, तो मेरी कटिंग्स लगाए हुए को 1-1.5 महीना हो चुका है। तो मैं इसको भी आज यही खाद दूंगी। तो खाद देने से पहले थोड़ी सी गुड़ाई ज़रूर कर लेनी चाहिए, फिर ही हमें ये खाद देनी चाहिए। और खाद भी हमेशा पौधे की साइड पर देनी चाहिए। अगर हम रूट्स के पास देते हैं ना, तो रूट्स गलने का डर रहता है और पौधा भी हमारा ख़राब हो सकता है। और ये देखिए, ये मेरा एक और एडेनियम प्लांट, इस पे डबल पीटल फ्लावर्स आते हैं मैरून कलर के। इसको भी मैं यही सुपर फूड खाद दे रही हूँ। इस पे इतना कलियां बन रही हैं और कुछ ही दिनों में फूल भी बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसको भी मैं यही खाद दे रही हूँ। तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली और हेल्थी खाद है, जिसमें हर तरह का न्यूट्रिशन हर तरह के पौधे को मिलेगा। और ये देखिए, फटाफट से मैं डिब्बे से मैं ले रही हूँ एक एक चम्मच और अपने सभी पौधों को देते जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये खाद मैंने कैसे बनाई है। ये देखिए, सरसों की खली से फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। कोई कहता है सरसों की खली दो, तो हमने ये भी रखी हुई है। और ये एप्सम सॉल्ट, अगर पत्तियाँ
चमकदार चाहिए, पौधों की अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो एप्सम सॉल्ट का यूज़ करना चाहिए। तो मैंने ये भी रखा हुआ है, पर बार बार निकालो और फिर पौधे को दो। और ये एक एक डिब्बा निकाल कर थोड़ा बहुत झंझट सा लगता है कि किस पौधे को कौन सी खाद देनी है और किसको कौन सी। और ये वर्मी कंपोस्ट, और ये देखिए ये नीम की खल, ये नीम की पत्तियां इकट्ठी करके मैंने घर में ही बनाई हुई है ये वाली खाद। और ये देखिए ये है बोन मील। कुछ पौधों को कुछ कहते हैं कि बोन मील दो, और ये सीवीड ग्रेन्यूल्स हैं। जी बहुत सारी खादें सब मैंने इकट्ठी करके यहाँ पर रख ली है आपको बताने के लिए। इन सब को अब मैं इकट्ठा करूँगी। आपके पास भी जो जो खाद है ना, सब आप एकदम इकट्ठी करके उसको मिक्सी में कर लीजिए ग्राइंड, और बस सभी पौधों को आप देते रहिए एक एक चम्मच या आधा आधा चम्मच। और ये देखिए ये जो सीवीड ग्रेन्यूल्स हैं इनको मैं मिक्सी में पीस लूँगी, और सरसों की खली को जो जो थोड़ी थोड़ी मोटी है खादें, ये देखिए। और ये मेरे पास DAP के कुछ दाने हैं जिसमें पोटाशियम के भी हैं, और DAP और पोटेशियम की केमिकल खाद है मेरे पास। इनको भी मैं थोड़ा सा लूँगी, ज़्यादा तो मैं ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही ले रही हूँ, और थोड़ी से मैं उसमें DAP और पोटेशियम के खाद भी डालूँगी इनसे। और जे मैं सीवीड जो ग्रेन्यूल्स हैं उनको लेकर, और जे पोटाशियम और जे सरसों की खली, इन सबको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। बाकी सब तो पाउडर फॉर्म में है। और मेरे पास मूंगफली की खली भी है, जैसे हम सर्दियों में बहुत सारी मूंगफली अब खाते हैं और छिलके फेंक देते हैं। मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं उनको रख लेती हूँ। मूंगफली के छिलकों से भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और ये देखिए ये मैंने एडेनियम की कटिंग्स लगाई थी, ये सब बहुत अच्छी ग्रो हो रही हैं। और ये देखिए पिटूनिया पे भी अगर हमें अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो हम यही जो मैं आज खाद बना रही हूँ ये खाद दे सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर पूरा झंझट ही ख़त्म। ये सभी चीज़ें मिक्स करके आप मिक्सी में कर लीजिए ग्राइंड, और एक डिब्बे में भर कर रख लीजिए, और आधा आधा चम्मच एक एक चम्मच अपने सभी पौधों को देते रहिए। कोई नुकसान भी नहीं है इनको देने का। और ये देखिए ये जो अडेनियम के बेबी प्लांट्स हैं इनको भी हम दे सकते हैं। ये वाली खाद अभी मैंने सभी पौधों को दी है, तो आप भी इस खाद को अभी से बनाकर रख लीजिए। जो जो भी है आपके पास खाद, ये ज़रूरी नहीं है मार्केट से लेके आएँ। अगर आपके पास किचन वेस्ट की बनी हुई खाद है, गोबर की सड़ी गली खाद है, और नीम खली है, और ये सरसों की खली है, मूंगफली की खली बनाकर इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके, ये देखिए मैंने तो सभी को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, पाउडर फॉर्म में कर लिया है। कुछ मेरी जो खादें हैं वो पाउडर फॉर्म में है, और कुछ नहीं है। जो नहीं है उनको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। ये ज़रूरी नहीं है जो जो कुछ मैंने डाला है वही आप मिक्स करके खाद बनाएं। आपके पास जैसी भी जो जो खादें हैं आप उनको ले सकते हैं। मेरे इस खाद को बनाने का मकसद बस यही है कि हमें, क्योंकि सर्दियों में ना दिन भी बहुत छोटे होते हैं और घर का काम ही नहीं ख़त्म होता, और फिर हम सोचते रहते हैं कौन से पौधे को कौन सी खाद दें। तो अगर आपके पास 3-4 तरह की खादें हैं तो उन सबको मिक्स कर लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए। अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर है तो वो मिला सकते हैं, अगर नहीं है तो किचन में से ही लीजिए हल्दी, थोड़ी सी वो मिला लीजिए, और डिब्बा पूरा भर के रख लीजिए इस खाद का। और ये देखिए ये नीम की खली, इसको मैंने मिक्सी में नहीं पीसा है, मैं ऐसे ही बाद में इसमें डाल रही हूँ, जिसमें मैं ये सभी चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। ये बोन मील है, नीम की खली नहीं है। नीम की खली तो पाउडर फॉर्म में थी, ये बोन मील अभी मैंने डाली थी। और ये थोड़ी सी मैं राख डाल रही हूँ चूल्हे की। जो जो भी कुछ आपके पास है ना,
4-5 तरह की चीज़ें सब मिलाकर रख लीजिए। चूल्हे की राख भी हमें आसानी से मिल जाती है और हल्दी भी हमें किचन से मिल जाती है। गोबर की सड़ी गली खाद तो हमारे पास होती ही है। पत्तियों की सड़ी गली खाद भी हर गार्डनर के पास होती है। और किचन वेस्ट से बनी हुई खाद और मूंगफली की खाद भी आप अपने घर में बना सकते हैं। मूंगफली की खल की खाद। मूंगफली खाकर छिलके मत फेंकिए, उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और मेरी तरह इस खाद सभी चीज़ें मिक्स करके एक सुपर फूड खाद बना लीजिए। और जो मैं एप्सम सॉल्ट भी डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ था। तो अब ये सभी चीज़ें मैंने मिला ली हैं और इनको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। और ये फंगीसाइड मैंने मिलाया है। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो मैं फिर से कह रही हूँ, आप हल्दी मिक्स कर सकते हैं। और इनको मैं अब अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अगर मिक्स ना भी करूँ तो मैं डिब्बे में डालकर बाद में हिला सकती हूँ इसको और सभी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी। और ये देखिए, फिर इस डिब्बे का ढक्कन करके बंद एक जगह पर अपने पौधों को बीज में रख दूंगी। और जिस पौधे को इस खाद की ज़रूरत होती है तो उसको मैं एक चम्मच, मैंने सब पहले भी बताया है कैसे मैं दे रही थी, तो यही खाद थी मैं जो अपने सभी पौधों को दे रही थी। बहुत आराम रहता है। मैंने पिछले साल भी ये खाद बनाकर रखी थी। पिटूनिया प्लांट्स पर मैं हर 10 दिन बाद एक चम्मच यही डाल देती हूँ और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। अभी तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पिटूनिया पर डालने की क्योंकि मैंने उसकी सॉइल में ये सब कुछ डाला हुआ है। तो अभी 1-1.5 महीना तो कोई खाद की ज़रूरत नहीं है पिटूनियाज़ को। और ये जो मेरे एडेनियम है इनको मैंने दी थी तो आपको मैंने बताया भी था। बस फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की शेयरिंग। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।